नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। नियोजित शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी और यहाँ के प्रशासनिक महकमे की रवैये से परेशान हैं। लंबे समय से उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का इंतज़ार है। समय गुजर जाने के बावजूद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज 25 जनवरी को बुनियादी विद्यालय में स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में शिक्षक नेता उनसे मिले और अपनी मांग रखी। नियमावली 2020 का हवाला देते हुए इन्होंने बताया, हमें 12 वर्ष के कालांतर पर प्रोन्नति मिलनी थी, वह मिली नहीं। दूसरे, प्रधानाध्यापक के रूप में भी प्रोन्नति मिलनी थी। उस नियमावली में जो निर्देश हैं उसका विभाग उसे अनसुना कर रहा है। हमारी बार बार मांग के बाद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। इस विषय को लेकर के उन्हें ज्ञापन देकर बाहर निकले शिक्षक नेताओं से इस विषय पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा, हमें आश्वासन मिला है और अगले 10 दिनों तक हम लोगों ने इंतजार करने का निर्णय भी लिया है। आइए सुनते हैं शिक्षक नेता शिवजी दुबे को। क्या आश्वासन मिला है? हम लोग बक्सर जिला के नियोजित शिक्षक हम लोग हैं। हम लोग के वर्षों से लंबित जो मांग है कालबद्ध प्रोन्नति का, जो कि 12 साल की सेवा अवधि पर देना है, और जिलों में भी लगातार लेटर निकल रहा है नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने के लिए। यहाँ भी 1 महीना पहले हम लोग डिपो स्थापना को लेटर रिसीव कराए थे, तो अभी तक कोई हम लोग पर उस पर नहीं हुआ। तो आज हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से हम लोग बात किए। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही आप लोग की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग आज बुनियादी विद्यालय में आए। समस्या तो शिक्षक के साथ आती ही है। जी जी जी, लेकिन समाधान बस कहने पर होता है। समाधान देखिए, हम लोग का नियमावली जब हम लोगों को पहले था कि 8 साल पर हम लोगों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलना था, 12 साल पर प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति। तो जैसे 8 साल पूरा हो जाता है तब तो पता चलता है कि सरकार नियमावली चेंज कर देती है। जब हम लोगों को लाभ मिलना रहता है तो सरकार नियमावली चेंज कर देती है, तो मजबूर होकर के शिक्षकों को सड़क पर आना पड़ता है। हम लोग कोई नहीं चाहते हैं कि हम लोग अपना काम छोड़ करके, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग का हक है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे ही। हम लोग अपनी मांग के लिए हम लोग को आना पड़ता है। तो क्या ज़रूरत है, सरकार समय से हमारी मांग पूरी कर दे। हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने का। क्या लग रहा है कि मांगें पूरी होंगी आपकी? अभी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है, देखते हैं। आश्वासन तो कागजों में हाँ, आश्वासन तो मिलता है, लेकिन देखते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन समय दिया गया है। शिवजी दुबे के अलावा वहाँ पर कई अन्य शिक्षक नेता भी थे। एक महिला शिक्षक की भी हमने राय जाननी चाहिए, और जिला नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय उपाध्याय को भी। आइए सुनते हैं उनको बारी बारी से। अभी जैसा कि हमारे साथी लोगों ने बताया कि कालबद्ध प्रोन्नति के लिए हम लोग डीओ सर से मिले हैं, और उनके द्वारा जिस तरह से सकारात्मक विचार रखा गया, उससे हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोग के पक्ष में पत्र निकालने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और हमको विभाग पे हमेशा से हम लोग भरोसा रहा। हम लोग 3 और 5 से आज तक विभाग और अपने नियमावली के तहत ही कार्य करते आए हैं, और इसका 100% हम लोगों को विश्वास है कि प्रोन्नति का पत्र हमारे जिला में भी जल्द से जल्द निकलेगा। ऐसा हम लोगों को डीओ सर के बात से लगा। ऐसा नहीं होगा फिर क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोगों से मिलेंगे, अपना आगे जहाँ तक जा सकते जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो सर्विस होती है वो उसके नियमावली पर आधारित होती है, और हम अपनी नियमावली के आधार पर ही अपनी मांग कर रहे हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो हम अलग से मांग रहे हैं। तो और कोई भी अधिकारी जो है वो पहले ये देखता है कि इनके में क्या क्या चीज़ है। सभी पढ़े लिखे हैं, सभी जानकार अधिकारी हैं, इसलिए नहीं का तो प्रश्न ही नहीं है। हम लोग को जो 10 दिन का वो समय दिए हैं उस पर हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो पत्र निकालेंगे। किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे तक और जाएंगे जहाँ तक हमारी मांग पूरी हो। पहले भी बात हुआ था क्या कि आप लोग आ जाए हैं? नहीं, इसके पहले हम लोग डीपीओ स्थापना को पत्र दिए थे। आज चूँकि हमारी बैठक थी और संडे के चलते सारे शिक्षक जुटे हुए थे, और उसमें डीओ सर भी अपने काम में लगे हुए थे, तो हम लोगों को लगा कि मिलकर से हम लोग मिल के अपनी बात उनसे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उनका सहयोग बहुत अच्छा मिला हम लोग। अनीता यादव, नियोजित शिक्षक है जी। अपनी मांगों को रखे हैं यहाँ पर, तो क्या आश्वासन मिला है और क्या कार्रवाई होगी इस पर आप लोगों की? अभी डीओ साहब ने सकारात्मक सुझाव दिए हैं, और डीओ साहब ये भी हमारा जिला 12-13 वर्षों से प्रधानाध्यापक विहीन था, कार्य चल रहा था। उन्होंने बड़ी सकारात्मक रूप से कहे कि प्रमोशन दिए, और हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। हम लोग कहें कि सर अन्य जिला में भी ऐसा कार्य हुआ है, और नियमावली के हवाला देते हुए
तो सर ने कहे कि आप नियमावली और अन्य जिला का जहाँ का पत्र निकला है उसको उसमें प्रतिलिपि लगा करके और यहाँ दे दीजिए। हम लोग 1 हफ्ते दे देंगे, आज 1 हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर डीएम साहब से वहाँ ज्ञापन दे करके वहाँ मिलेंगे। यदि वहाँ से नहीं होता है तो जो CS महोदय हैं वहाँ जा कर के हम अपनी सकारात्मक बात 10 दिन का रखेंगे। आश्वासन मिला है आपको ना? जी मिला है। तो क्या 10 दिन में कार्रवाई और- होगी, क्या कीजिएगा आप लोग? तो जा कर के हम और ऊपर जाकर मिलेंगे अधिकारी से, तो भाई क्यों ऐसा, बिहार में 38 जिला है तो 38 नियम तो होगा नहीं, कुछ एक ही नियम के तहत पूरा राज्य चलता है। और नियमावली का हवाला भी दिया गया है, नियमावली का प्रतिलिपि भी लगाकर हम लोग देंगे। जो 2020 नियमावली है उसमें जो कालबद्ध प्रोन्नति है और जितनी जो सुविधाएं हैं, और DO साहब ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं हम करेंगे, और आकर सर किए भी हैं। ये प्रधानाध्यापक में प्रमोशन दिए हैं पुराने लोगों का, तो हम लोग को वही मन में आशा और पूर्ण विश्वास है कि नहीं, निश्चित रूप से नियमावली का हवाला देते हुए हम लोग को प्रोन्नति मिलनी ही मिलनी है। जी पर्चे आपको? संजय उपाध्याय, यह मोर्चा का हम लोग शुरू से ही है, शिक्षक संघ का जिला। शिक्षकों ने बताया बिहार के कई जिलों में शिक्षा विभाग इस तरह के पत्र जारी कर चुका है। नियमावली को आधार बनाकर न्यायालय से भी इस मामले में निर्देश प्राप्त है। बावजूद इसके बक्सर का शिक्षा विभाग थोड़ी धीमी गति से चलता है। इसकी अपनी एक आदत सी इसे पड़ चुकी है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। शिक्षकों की मांग पूरी होगी। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।